जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। क्या हुआ बेटा? असलम, आदिल को क्यों मारा? तेरा दिमाग हमेशा खराब रहता है। अम्मी देखो ना, इसने मेरा खिलौना तोड़ा, इतना अच्छा था, मैं इसे और मारूंगा। तोड़ दूंगी थप्पड़ मारकर। चल यहाँ से बाहर। चलो बेटा, अब चुप हो जाओ, अम्मी आपको खाना खिलाती हैं। बच्चों को पुरानी चीजें पसंद नहीं आती, शायद इन्हें नई मम्मी चाहते हो। क्यों असलम बेटा, है ना? तुम मुझसे इस तरह के क्यों घूर रही हो? जमील, तुम्हें तो गाड़ी लेके मिल्लतपुर जाना था, गए नहीं अब तक? जी वो कोई आया है क्या? इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदार आए हैं। अच्छा बेटे, तुम अंदर जाओ, चलो ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार, शायद कुछ काम होगा मुझसे। अब तू जल्दी से मिल्लतपुर चला जा, वहां रंगाई पुताई का काम चल रहा है। और हाँ सुन, उस मुंशी को जाकर अच्छे से ताकीद कर दे ताकि वो ठीक से काम करे, क्योंकि अगर वहां अच्छा काम हुआ तो हमें और ठेके मिलेंगे, समझा? सर ये तो फोन से भी सवाल जवाब बहुत करता है। चल। सर गले के लाइटिक से वजह से तो हिंदू है, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट क्यों कटा हुआ है, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। समझ में आई होती तो। सलामत साहब, गलती और आपसे हो ही नहीं सकती है। बैठिए बैठिए। मैं जाऊं? सही टाइम पर गलत सवाल। मैंने जाने के लिए कहा क्या? अंदर से जाके नाश्ता ले आ। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अरे चाय नाश्ता करे बगैर जाएंगे तो मेरी इज्जत क्या होगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आना जाना लगा रहेगा। मैं एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आया था। आप इस इलाके के मानिंदा आदमी हैं, सोचा आपके पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू जाना नाश्ता वास्ता लेके आ। अगर मेरी जानकारी में कोई बात हो तो आपसे अवश्य बताऊंगा। दरअसल आपके इलाके में एक मर्डर हो गया है। मर्डर? जी हाँ, और जिसका मर्डर हुआ है वो एक हिंदू है। उसके गले से हमें हनुमान जी का एक लॉकेट मिला है, लेकिन उसका प्राइवेट पार्ट गायब है। जिसने भी उसकी हत्या की है, लेकिन उसने उसका प्राइवेट पार्ट क्यों काटा? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है सलामत साहब। मामला संगीन हो सकता है, दंगे भी हो सकते हैं। दंगा? ये मुस्लिम लोगों का इलाका है और वो लोग ये भी सोच सकते हैं कि बस बस डॉक्टर साहब, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मामला संगीन हो सकता है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो सकते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने लेवल पे इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखता हूँ। मैं अपने लेवल पे उसका काम कराऊंगा। मरहूम की शनाख्त होगी क्या? अभी तक हमें इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। कोई नहीं, आप बेफिक्र रहिए जनाब,
मैं अपने लेवल पे इस मामले को देखने की कोशिश करूंगा। यहां से निकल के पेंट की दुकान पे जा, वहां 10-10 किलो के 2 ग्रे कलर के पेंट के डिब्बे ले, उन्हें साइड पे लेके जा और उसके बाद तगादे पे चले जा। जी मैं चला जाऊंगा। और हाँ, वापसी में लल्लू भाई के पास जरूर चले जाना। लल्लू भाई ने सामान दिया नहीं क्या? अरे कहाँ दिए, वो चिकना घड़ा है। अब तू जा। इंस्पेक्टर साहब, नाश्ते के बाद चाय तो चलेगी ना? बिल्कुल सलामत साहब, अब आपका प्यार है तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन आज नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए सलामत साहब, चलते हैं। अब तो आना जाना लगा रहेगा। पुलिस क्यों आई है? पुलिस क्यों आई है? आई नहीं आई थी। एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार। क्यों आए थे? पुलिस है, कहीं भी आ जा सकती है। आप ना प्लीज झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? और हम गड़बड़ क्या करेंगे? तो किसने किया और क्या किया? देख, तू बीवी है, बीवी की तरह रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। इतनी हिम्मत तो इंस्पेक्टर की नहीं है मुझसे बात करने की। तो पुलिस क्यों आई थी? समझा कुछ? मर्डर। हमारे इलाके में मर्डर हुआ है। पर आपसे क्यों? इसलिए कि उन्हें लगता है कि शायद मुझसे कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो जानकारी कहां से मिलेगी? तो क्या सचमुच मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है? आदिल, धामपुर एमपी से कोई इंस्पेक्टर आने वाला था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। ओह, वक्त भी काफी हो गया है, अब तक आ जाना चाहिए था। डोंगरा साहब? जी? मदन डोंगरा जी। जी हाँ। हाय। आप एमपी धामपुर से? यस यस। जी आप विराजिए शुद्ध हिंदी में। ये शुद्ध हिंदी क्या भला है? आप विराजिए, लेकिन मैं आपको चाय कॉफी नहीं पिला पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा स्टाफ यहाँ से गायब है। हाँ, जैसे गधे के सिर से सींग, शुद्ध हिंदी में। आपकी भी ये शुद्ध हिंदी। डोगरा साहब, एक बहुत उलझा हुआ मर्डर केस आया है और मर्डर मेरे ही इलाके में हुआ है। एक मर्डर केस, वो भी उलझा हुआ? हाँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है पर रिजल्ट 0 है। रिजल्ट 0 क्यों है? क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही कंफर्म होकर भी कंफ्यूज है। क्या? जब आप और आपका डिपार्टमेंट ही कंफर्म प्लस कंफ्यूज है तो बाय द वे आप एक सिरे से डिटेल में बताइए, तभी कोई बात बनेगी। जब तक मेरी समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। डोगरा साहब, कैसा है, धामपुर के जंगल में एक मर्डर हो गया। मैं और मेरी टीम वहां पहुंचे, सारी आवश्यक कार्रवाई करी, पर मेरे दिमाग में जो एक बात गूंज रही है कि वो लड़का उस जंगल में उतना अंदर तक गया क्यों? उधर कोई आता जाता नहीं है। बिना काम के तो इतना अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, आगे? फिर मैं और मेरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गए। सलामत से भी मुलाकात हुई, पर किसने मर्डर किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चला। उसका प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, समझ में नहीं है। प्राइवेट पार्ट? यू मीन? हाँ डोगरा साहब, उसका प्राइवेट पार्ट गायब था। ये किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है, या फिर दंगा फसाद कराने का मकसद।
यू आर राइट, बट इसकी वजह कुछ और भी तो हो सकती है। मीन आशिकी। खैर, फिलहाल जो भी है देखते हैं। हाँ, ये सलामत। हाँ, वो हमारे इलाके का एक बड़ा वीआईपी आदमी है। नहीं 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 नहीं, मैं उसकी पोजीशन नहीं पूछ रहा। इस केस में उसका क्या रोल है मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, उसका कोई रोल नहीं है। बड़ा आदमी है, मुझे लगा उससे कुछ क्लू मिल सकता है, उसको कुछ आइडिया होगा, पर नतीजा टाई टाई फिश। यहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। हाँ, लेकिन है बहुत अच्छा आदमी, एकदम कूल माइंड। इतना बड़ा आदमी होकर भी बहुत डाउन टू अर्थ है। कोई भी उसके घर आ जाए बड़ी इज्जत करता है। अपने बारे में तो हमें सब कुछ खुल के बता दिया। क्या बताया? कि उसका कुछ कारोबार ही ऐसा है कि 2-4 गुंडे टाइप के लोगों को साथ में रखना पड़ता है, जिससे उसे इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर इस मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अगर वो इतने अच्छे हैं तो हम उनसे जरूर मिलेंगे और अपने काम की शुरुआत भी सलामत के घर से ही करेंगे। ठीक है, सलामत के घर से शुरुआत करते हैं। आदिल के अब्बू तो घर पर है ही नहीं। अब तो आना ही बेकार गया। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सलामत मियाँ के घर कोई भी आए तो बिना नाश्ता पानी कराए वो जाने नहीं देते। वो तो है, लेकिन अब वो है नहीं तो क्या कर सकते हैं। फिर कभी आ जाएंगे मिलने। अगर आप लोग ऐसे चले गए तो मेरे शौहर मेरे से नाराज हो जाएंगे। प्लीज अंदर आइए। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहीं रुको। हाँ, चलिए। वाह, उनका काम ही पेंटिंग का है, इसलिए घर का सारा डेकोरेशन खुद ही किया है। वैसे आप दोनों की लव मैरिज हुई होगी। बहुत प्यार करते होंगे सलामत मियाँ आपसे। मुझे लगता है आपको मेरी बात पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। आप मेरे बच्चों को कैसे जानते हैं? जी, मैं जानता नहीं, मैं पूछ रहा हूं। कितने बच्चे हैं आपके? 2, आदिल और असलम। लवली नेम, बहुत प्यारा नाम है। आप अपने बच्चों से नहीं मिलवाएंगी? जी, वो स्कूल गए हैं। आपके घर की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। वैसे भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो सलामत मियाँ ने जो इतनी प्यारी डेकोरेशन की है तो हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप अपना घर घुमा दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, आइए। यहाँ आसपास के लोग कैसे हैं? मतलब यहाँ का एरिया कैसा है? पूरा मुस्लिम इलाका है। हिंदू तो यहाँ छिटपुटी है, बहुत गरीब है बेचारे। कुछ तो यहाँ गांव से बाहर जाते हैं मजदूरी करने, लेकिन उनमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह, आप तो बहुत कुछ जानती हैं। ये सारी बातें आपको सलामत मियाँ ही बताते हैं ना? अच्छी बात है और होनी भी चाहिए कि जात पात का भेदभाव करने वाले इंसानियत का बंटवारा करते हैं, जो 100% गलत है। अब आप ही बताइए, है या नहीं? आप सही कहते हैं। मैम साहब, चाय नाश्ता लग गया है। चलिए पहले नाश्ता कीजिए। आइए।
लाश के पास मिले सामान और फोटोज के अलावा सोचने वाली एक और बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी ये मर्डर किया या करवाया, उसने पूरी कोशिश की मुस्लिम को हिंदू साबित करने की। तो वो मुस्लिम है? यस, 100%। लेकिन सर, काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन। इस केस में एक नया रुख ले लिया है। अब हमें नए सिरे से सोचना होगा, और नए सिरे से सोचने के लिए हमें एक बार फिर सलामत के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। देखिए सर, आप क्या कह रहे हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर करिए ना। सलामत साहब अगर आगे बढ़ने के लिए क्लू देंगे तो मैं भी क्लियर कर दूंगा। मतलब कल सुबह का नाश्ता सलामत साहब के घर पे? यस, कल हम फिर वहीं मिलेंगे, सलामत के घर। ठीक है सर। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। आज इतनी सुबह कैसे? अरे सलामत साहब, कल आया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलो। आइए आइए बैठे। अरे इमरान। सलामत साहब, ये हमारे मित्र हैं डोगरा साहब। अच्छा अच्छा, आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। क्या अच्छी खबर है? एक्चुअली इस केस में एक नया टर्न आया है। मृतक हिंदू नहीं मुस्लिम है। आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। जनता का प्रतिनिधि हूं, कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो जाएं, इस बात से डर रहा था। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तू बेवकूफ है क्या? नाश्ता मैं लेकर आऊं? अभी लाता हूं। आपने अपने घर की पेंटिंग बहुत बढ़िया कराई है सलामत मियां। हाँ जी, दरअसल कारोबार ही ये है। डोगरा साहब को तो आपका घर देखने में इतना पसंद आया था, भाभी जी से रिक्वेस्ट करके इन्होंने पूरा घर एक बार घूम लिया। सचमुच काबिले तारीफ पेंटिंग कराई है आपने। अच्छा, अब हम चलते हैं, आना जाना तो लगा रहेगा। चलते हैं। कल वो इंस्पेक्टर के साथ आया था, तो तेरा बाप लगता है क्या? तो उसे तूने घर क्यों दिखाया? क्या लगता है वो तेरा? बेवकूफ औरत, दिमाग नहीं है तेरे में? हाँ? घर के सारे नौकर निकाल दूंगा, सारा काम तू करेगी अब, समझी? हाँ? मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले पाएगी, और ये गलती ने दोबारा की ना तो तेरा गला दबाकर जान से मार दूंगा तुझे, समझी? मार दो मुझे। मैं जीना नहीं चाहती, मार दो मुझे, मेरा गला दबा दो, मुझे गोली मार दो, मार दो मुझे।
वाले हैं, किलर नहीं। तेरे गुनाह का पर्दाफाश हो चुका है। अब बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। नाम बताओ उसका। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तुम्हारे और सलामत साहब के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। तुम्हारे रिलेशन का प्रॉब्लम ही इस घटना का लिंक है। क्या प्रॉब्लम थी हमारे रिलेशन में? सवाल तुम नहीं करोगे, सवाल हम करेंगे। तुम सिर्फ जवाब दो। जिसका मर्डर हुआ उसका नाम क्या था? क्यों करवाई थी उसकी हत्या? हाँ, मैंने ही हत्या कराई है। मैंने ही हत्या की है। मेरे शौहर निर्दोष है। नाम बताओ उसका। इमरान, 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 इमरान नाम था उसका। तूने उसे क्यों मरवाया? और करती भी क्या? सारी जिंदगी ब्लैकमेल होती। वो मुझे धमकी देता था कि मैं तेरे शौहर को सब कुछ बता दूंगा। अगर मुंह बंद करने के लिए कहती तो उसके एवज में पैसों की मांग करता हूँ। क्यों ब्लैकमेल करता था वो तुम्हें? क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? बताओ। कुछ नहीं हुआ था, बस उसे एक मौका मिल गया था जिसके चलते वो मुझे परेशान कर रहा था। मेरे शौहर के हम उम्र का था। क्या हुआ इमरान? स्टार्ट हो रही है। ये प्रॉब्लम 3-4 दिन से देख रहा हूं मैं तेरे साथ। ये बाइक तेरे लिए ही खरीदी है, इसे मेंटेन कौन कराएगा? मैं? कुछ कहो तो दांत फाड़ देता है। कुछ काम भी कर लिया कर। चल फिर बारिक को दिखा, उसके बाद जाना। अच्छा तूने नाश्ता किया कि नहीं किया अभी? आके करता हूँ ना भाई। पहले नाश्ता कर तब जाना, ठीक है ना? इमरान, नाश्ता तो करते मेरा जाओ। नाश्ता भी आ गया। अंदर बैठ के खा ले फिर जा। नहीं भाई, टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, वो जो अपना 1,80,000 रुपए का चेक था ना, वो हो गया। ठीक है। मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट करा लेते तो मुझे बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। जितनी बार बोला आपसे अपडेट करा लो। अरे कम से कम भाभी जी का नंबर ही अपडेट करा दिए। अच्छा सुन, तुझे जहाँ जाना है तू जा। जी भाई। खूब जमती है तुम दोनों की। क्या मतलब है आपका? मैं तो बस यही पूछ रहा था, कुछ नहीं। क्या आपकी नहीं जमती? शौहर हूं मैं तुम्हारा, और वो साला भाई बोलता है मुझको। मन तो करता है कि उसे नौकरी से ही निकाल दूं। नौकरी से क्यों निकाल दोगे? ऐसा क्या कर दिया उसने? किया तो नहीं, शायद कुछ कर दे। शायद कर भी दिया हो कुछ। कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, दिमाग का फितूर था, निकाल दिया। तुम क्या कहती हो? नौकरी से निकाल दूं उसे? नौकरी से निकाल दोगे तो ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? जो काम आप और आपके आदमी नहीं कर पाते वो चुटकियों में कर देता है।
खूबियां तो है साले, ईमानदार भी है, वफादार भी है। कुछ तो करना होगा, कुछ सोचना होगा इसके बारे में। सलामत ने कहा और तुमने कर डाला? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया है। कमाल है, वो तुमसे मर्डर करने के लिए कहता है और तुम कर डालती हो। हाँ। सिर्फ इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात नहीं थी। तो फिर और क्या बात थी? एक दिन मैं ड्राइंग रूम से कपड़े लेके जा रही थी और अचानक मेरा पैर फिसला और इमरान ने मुझे पकड़ लिया। इमरान, लगता है पैर में मोच आ गई। प्लीज मुझे बेडरूम में ले चलो। जी भाभी। भाभी संभाल के काम किया करो। भाभी यहाँ पे बेड पे बैठे हो। इमरान। जी भाभी। देखो यहाँ कहीं बम पड़ा होगा। जी अभी लाया। इमरान देखो। जी भाभी। देख उस वाले ड्रॉर में होगा। लगता है जानबूझकर मेरे से मालिश कराना चाहती है। इमरान मिला क्या? क्या हो रहा है? साले तू बड़े प्यार से मालिश कर रहा है। देखिए, उसे कुछ मत कहिए। और क्या तुझसे कहूं शाली? मेरी पीठ पीछे आशिकी करती है इससे, और ये कहती है मुझसे ना कहो। आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। अच्छा, मैं तोहमत लगा रहा हूं तुझ पर। पहले तेरा ही गला खत्म करूंगा। भाई भाभी ने कुछ नहीं है भाई, वो तो भाभी के पैर में मोच आ गई थी तो बाम लगा रहा था भाई। साले तू कुछ मत बोल, तुझे दफन करूंगा, तुझे काट दूंगा। अम्मी अम्मी आपका फोन आ रहा है। जाओ तुम लोग बाहर ड्राइंग बनाओ। जाओ बाहर खेलो। हेलो हेलो इमरान, कैसे हो? भाभी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भाभी बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मेरी क्यों याद आ रही थी? भाभी तुम हो ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल ईद के चांद की तरह, तभी तो मेरे दिल में बस गई हो। इमरान, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? भाभी जानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ। भाभी तुम्हारे बिना एक मिनट भी रह नहीं पाता हूँ। भाभी मैंने जब से तुम्हें छुआ है, जब से तुम्हें देखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता भाभी। भाभी मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। इमरान! वाह, मेरी पीठ पीछे आशिकी चल रही है। हाँ? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुझे? दर्द तो इस दिल में हो रहा है, दिखता है तुझे? हाँ? जरा भी रहम नहीं हो। आई बंद कर दो। मैं उसे डांट रही थी। अच्छा, उसे डांट रही थी या इश्क फरमा रही थी? हाँ? सब जानता हूं मैं। अब तुझे जीने का कोई हक नहीं, करना पड़ेगा तुझे, समझी? इसे मार देगा सलामत तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा? तू संभाल पाएगा? उसे मार दे, उसे मार दे, प्रॉब्लम सॉल्व। इमरान को अपने प्यार के जाल में फंसा और उसे वहां बुला जहां मैं कहता हूं। बोल करेगी? मैं जानता हूं ये तुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है।
खूब फोन कर, प्यार भरी बातें कर, उसे अपने प्यार के जाल में फंसा। लेकिन आज से नहीं, कल से। अगर आज किया तो उसे शक हो जाएगा। अरे ये तो शहनाज भाभी का नंबर है। गुस्से में हो। हेलो। इमरान, मैं शहनाज बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कल पता नहीं गुस्से में मैं आपको क्या क्या अनाप शनाप बोल गई। अरे कोई बात नहीं। रात भर बस सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। तो क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? ये तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं तुमसे। दरअसल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो क्या है ना कि बच्चों की वजह से। अरे बच्चों की फिक्र तुम क्यों करती हो? सलामत भाईजान है ना, वो बच्चों की फिक्र कर लेंगे। आखिर उनके भी तो बच्चे हैं वो। तुमने हाँ कह दी, जन्नत मिल गई मुझे। मान लो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया। तो फिर कहाँ मिल रहे हैं हम दोनों? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? यकीन नहीं है? नहीं। क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब कि कहाँ मिले। सलामत भाई की पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर उन्हें पता चल गया तो? उनकी फिक्र मत करो, मैं बोल दूंगी कि मेरी मर्जी से हुआ है। अरे तुम समझती नहीं, पुलिस भी पैसों वालों का ही साथ देती है। इंडिया में कहीं पर भी रहेंगे ना, हमारी खैर नहीं। तो एक काम करते हैं, हम दोनों जल्दी से निकाह करके दुबई भाग चलते हैं। दुबई? लेकिन इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? अरे पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास, मेरा तो वीजा भी आ गया है। यही मौका है, भाग चलते हैं। एक काम करते हैं, धामपुर के जंगल के पास मिलते हैं, वहीं पे आगे का प्लान सेट करते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? कितने बजे तक आओगी? मैं कल 11 बजे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। इमरान का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा? क्यों काटा? मैं बताता हूं। प्राइवेट पार्ट तूने नहीं, तेरे शौहर ने काटा। नहीं नहीं, मैंने ही काटा है। क्यों? जवाब नहीं है तेरे पास, क्योंकि तू जानती ही नहीं। ये सब तेरे शौहर ने किया था, तू तो वहां गई ही नहीं, फिर कैसे जानेगी? हिंदू मुस्लिम में दंगे कराकर तेरा शौहर इस केस को पलट देना चाहता था, ध्यान भटका देना चाहता था। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी में मरहूम के पास एक ऐसी चीज मिली है, इसके बेस पर हमारी इंक्वायरी तुम्हारे घर से शुरू हुई। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं कि तुमने अपने शौहर के हाथ अपने दोनों बच्चों के सिर पर रखवा कर कसम दिलाई कि इमरान को जान से मत मारना, उसे थोड़ा धमका कर, थोड़ा बहुत मार पीट कर छोड़ देना, ताकि वो तुम्हारा फोन ना करे। बोलो, कहा था ना? बोलो, कहा था ना?
तुम्हारे शौहर सलामत ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई और तुम्हें विश्वास दिला दिया, और तुमने उस पर विश्वास कर लिया था ना विश्वास। तुम ये सोच रही होगी कि हम सब ये कैसे जानते हैं। इसका जवाब है तुम्हारे अपने बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। हम लोगों ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और उन्होंने सब कुछ उगल दिया। तुम सोच रही होगी कि हमने ये इंक्वायरी तुम्हारे ही घर से क्यों शुरू की। ये पर्ची जिस पर तुम्हारा नंबर लिखा था, शायद इमरान घर वालों के डर से ये नंबर अपने मोबाइल पे सेव नहीं कर सका, और शायद वो तुम्हें फिर फोन करने वाला था और उसने ये पर्ची हाथ में ली। शायद जिस समय वो तुम्हें फोन कर रहा था उसी समय तुम्हारा शौहर सलामत अपने आदमियों के साथ वहां आया और शायद धरपकड़ में ये पर्ची गिर गई। जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन इमरान को मुस्लिम से हिंदू साबित करने के लिए सलामत ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था। उसने इमरान का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके कपड़े चेंज कर दिए, गले में हनुमान का लॉकेट डाला, उसका आईडी बदला, उसका पर्स बदला, लेकिन उसकी उंगली से काले नग वाली अंगूठी निकालना भूल गए और ये पर्ची ले जाना भी भूल गए। हमने ये नंबर चेक करवाया, डिटेल निकलवाई और तुम्हारे घर पहुंच गए। गेम फिनिश। मध्य प्रदेश के धामपुर जंगल में इमरान के साथ जो हुआ, शायद आज तक किसी ने भी किसी के साथ नहीं किया होगा। इस केस की ये दरिंदगी की हद थी। शहनाज के साथ इमरान के रिलेशन के शक होने के कारण सलामत गुनहगार बन गया। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा और फिर उसे अपने गुनाह में भागीदार बना लिया। शहनाज और इमरान में कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था। दोनों पति पत्नी सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन उन मासूमों का क्या होगा जिनका कोई गुनाह नहीं? उन्हें किस गुनाह की सजा मिली? मां बाप के होते हुए भी वो लावारिस हो गए। हमारे देश के कानून ने मासूमों को संरक्षण तो प्रदान किया, लेकिन क्या दोनों मासूम बिना मां बाप के खुश रह पाएंगे? ये बहुत ही गंभीर और अहम प्रश्न है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको या आपके बच्चों को दुखी होना पड़े। तो आज हम यहीं पर विदा लेते हैं और एक बार फिर पुनः आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।